अभी आपने एक न्यूज़ सुनी होगी कि उत्तर प्रदेश के अंदर एक घर के अंदर बंदर आ गया था और उस समय उस घर के अंदर कोई नहीं था। सिर्फ 2 बच्चियाँ थी, एक 13 साल की और एक 1.5 महीने की। और उस बंदर को देखकर वो 13 साल की बच्ची ना तो घबराई, ना ही वो डर कर चिल्लाई। उसने एक डिसीज़न लिया, उसके पास एलेक्सा रखा हुआ था और उसने उसे कहा कि डॉग की आवाज़ निकालो। और इस वजह से वो बंदर घर से चला गया। और आप देखिए कि इस इंसिडेंट की वजह से उस लड़की की काफ़ी तारीफ हुई, लोगों ने उसको बहुत सराहा। और यहाँ तक कि महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने उसे जॉब ऑफर करी कि फ्यूचर में कभी भी आपको करियर से रिलेटेड कुछ भी सपोर्ट चाहिए तो हम करेंगे। तो आप देखिए कि एक सही वक्त पर सही लिया हुआ डिसीजन आपको कितना नाम दिला सकता है, आपके कितने काम आ सकता है। उस एक सही डिसीजन ने ना केवल उन दोनों बच्चियों की जान बचाई, बल्कि दुनिया को ये दिखा दिया कि आप शांत रहकर और कैसे सही डिसीजन लेकर बहुत कुछ बदलने की ताकत रखते हो। और सही वक्त पर सही डिसीजन लेने की क्षमता आपकी कुंडली में कौन से घर से देखी जाती है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। नमस्कार आप सभी को। भोले बाबा और माता रानी आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। आज हम बात करेंगे 5th हाउस के बारे में, जो कि आपकी बुद्धि को दर्शाता है, आपकी इंटेलिजेंस, आपके विवेक 5th हाउस से ही देखा जाता है। और आपकी संतान को और आपके पूर्व पुण्य कर्मों को भी 5th हाउस से ही देखा जाता है। और आपके डिसीजन लेने की क्षमता भी 5th हाउस से ही देखी जाती है। आप जो भी अपनी लाइफ में डिसीजन लेते हैं, चाहे अपने प्रोफेशन को लेकर हो, चाहे अपनी एजुकेशन को लेकर हो, या अपने बिजनेस को लेकर हो, या अपने रिलेशंस को लेकर हो, वो हर डिसीजन की जो क्षमता होती है वो 5th हाउस से ही देखी जाती है। 5th हाउस अगर आपकी कुंडली के अंदर अच्छा है तो इंसान कामयाबी मिलती ही है, क्योंकि उसके लिए हुए डिसीजन उसको आगे बढ़ने में हेल्प करते हैं। और अगर 5th हाउस आपका पीड़ित है या खराब है तो इंसान डिसीजन लेता है लेकिन उसको लॉसेस होते हैं, चाहे वो उसकी पढ़ाई में हो, चाहे उसकी प्रोफेशन में हो, या फिर उसके बिजनेस में हो। और आपने देखा होगा कि आपको दोनों तरह के लोग दिखते होंगे, जो अपने डिसीजन की वजह से लाइफ में कामयाब भी हुए हैं, ऐसे लोगों को भी आपने देखा होगा। और ऐसे लोगों को भी अपने आसपास देखा होगा जो डिसीजन लेते हैं लेकिन उसके बावजूद भी उनको अपनी लाइफ में सफ़र करना पड़ता है, परेशानियां देखनी पड़ती है, क्योंकि उनके लिए हुए डिसीजनों से उनको नुकसान होता है। तो उसमें बहुत बड़ा रोल 5th हाउस का होता है, क्योंकि 5th हाउस आपकी इंटेलिजेंस है, आपकी बुद्धि है और आपकी पूर्व पुण्य कर्म है, जो आप इस जन्म में लेकर आए हैं। जो भी आपने पिछले जन्म में कर्म किए होते उसी के अकॉर्डिंग ईश्वर आपको इस जन्म में आपको 5th हाउस देता है। आपने वाउचर देखे होंगे जिसे कॉइन से स्क्रैच करते थे और उसमें लकी ड्रॉ निकलता था, जैसे आजकल गूगल पे वगैरह के अंदर भी होता है। तो 5th हाउस को आप वैसे ही देखिए कि 5th हाउस एक वाउचर कोड है। अगर 5th हाउस अच्छा हुआ तो आप जितने भी डिसीजन लेंगे उसमें आपको कामयाबी मिलेगी, वो सही होंगे आपके डिसीजन। और अगर 5th हाउस आपका खराब है या बैड कंडीशन में है तो आप जो भी डिसीजन लेंगे उसमें आपको नुकसान ही होगा, चाहे वो आप अपनी एजुकेशन से रिलेटेड लो, चाहे अपने बिजनेस से रिलेटेड, या फिर प्रोफेशन से रिलेटेड। आप खुद भी चेक कर सकते हैं कि आपने जो जो डिसीजन लिए उसमें आपको नुकसान कितना हुआ है और फायदा कितना हुआ है, उससे आप खुद चेक कर सकते हैं। अब हम इसको एक चार्ट से समझते हैं। अब आप ये चार्ट देखिए, ये चार्ट मेष लगन का है और इसके अंदर 5th हाउस के अंदर ही सूर्य बैठा हुआ है अपनी ही राशि के अंदर। और जब भी कोई प्लेनेट अपनी ही राशि में बैठता है तो वो और स्ट्रांग हो जाता है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि लगन में बैठा हुआ राहु उस पर दृष्टि डाल रहा है, क्योंकि ट्राइन में उसको देख रहा है। और 3rd हाउस के अंदर शनि बैठा हुआ है तो वो भी अपनी तीसरी दृष्टि से सूर्य को देख रहा है। तो ऐसे में इंसान का सूर्य डैमेज हो गया, एफ्लिक्शन में आ गया। अब 5th हाउस खराब होने की वजह से ये जातक अपनी पढ़ाई पूरी कर ही नहीं पाया। जब इसने अपने प्रोफेशन को लेकर डिसीजन लिए तो उसमें भी इसको कामयाबी नहीं मिली, उसमें भी नुकसान हुआ। और उसके बाद जब शादी का डिसीजन लिया, शादी में भी दिक्कतें आई, शादी होने में भी दिक्कतें आई, और उसके बाद रिश्ता भी नहीं सही चला और नौबत परिवार टूटने तक की भी आ गई।
तो आप देखिए कि अगर 5th हाउस एफ्लिक्शन में होता है या पीड़ित होता है, तो इंसान की बुद्धि काम जब नहीं करती है या उसकी इंटेलिजेंस काम नहीं करती है, तो उसके डिसीजन उसको आगे बढ़ने ही नहीं देते। तो कितना काम करता है आपकी कुंडली के अंदर 5th हाउस। अगर वो एफ्लिक्शन में है, वो पीड़ित है, तो आपको अपने 5th हाउस को जरूर अच्छा करना चाहिए। क्योंकि हमेशा ये कहा जाता है कि अगर शादी में रिश्ते खराब होते हैं तो कहा जाता है कि सामने वाला पर्सन मुझे सही नहीं मिला, इसलिए मैं ये दुख देख रहा हूँ। नहीं, अगर आपने डिसीजन सही नहीं लिया है तो आपको वो दुख उठाने ही पड़ेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी बुद्धि, आपका 5th हाउस आपको सपोर्ट नहीं कर रहा। तो इस वजह से आपको ये सब कुछ फेस करना पड़ रहा है। आप बिजनेस में कामयाब नहीं हो पाए हैं, आप अपनी पढ़ाई में कामयाब नहीं हो पाए हैं, तो वहाँ कहीं ना कहीं आपका 5th हाउस पीड़ित है, उस घर का लॉर्ड जरूर पीड़ित है, इस वजह से आपको कामयाबी नहीं मिली है। तो आप खुद अपनी कुंडली में चेक करिए कि आपका 5th हाउस कैसा है। अगर आपको कामयाबी नहीं मिली है तो वो क्यों नहीं मिली है, उसका कारण देखिए। अगर वो एफ्लिक्शन में है, पीड़ित है, तो आप उसको ठीक करिए, तो आपको जरूर कामयाबी भी मिलेगी और आप आगे बढ़ने के आपके रास्ते भी खुलेंगे। और अगर आपके रिलेशंस खराब हो रहे हैं, फैमिली टूट रही है, तब भी आप उसको चेक करिए, क्योंकि आप जो डिसीजन लोगे उसी की वजह से आपके रिश्ते बनेंगे भी और बिगड़ेंगे भी। अगर आप कामयाब होना चाहते हो और अपने परिवार में जुड़कर रहना चाहते हो, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हो, तो अपने 5th हाउस को जरूर चेक करिए, क्योंकि वो आपकी बुद्धि का, इंटेलिजेंस का है, आपके विवेक का है। ये तो आज हमने समझा 5th हाउस के बारे में। अगर इसके अलावा भी आपको कोई और दिक्कत आती है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको हमारी कांटेक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। नमस्कार आप सभी को। कृष्ण कृष्ण